बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को सुहृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को सुहृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 18वां अध्याय। ओम श्री परमात्माय नमः। 18वां अध्याय। अर्जुन बोले, महाभाव, हे अंतर्यामिन, हे केसी सुदन, मैं संन्यास, सांख्य योग और त्याग, कर्मयोग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। भगवान बोले, मैं संन्यास और त्याग के विषय में अन्य दार्शनिकों के 4 मत बताता हूँ। वे 4 मत कौन से हैं महाराज? कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपके ये वाणी ऊपर से चली जाए तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि ये जो आती है चीजें, या आप घर में भी नहीं पढ़ सकते जिस तरीके से सत्संग में आई है। कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। कई संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। क्या आपको ये चारों क्लियर हुए? क्या आप इनके विषय में जान पाए हो कि क्या बात कही है भगवान ने? थोड़ा सा खुल के बता दो ना। चारों का कर्मों का भी त्याग कर देना चाहिए, फिर लास्ट में बोला है ये नहीं करनी चाहिए। देखो, सत्संग में ये सारी चीजें रोज खुलती हैं, पर कल की वाणी में भी आया था कि जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, पात्र खाली नहीं होगा, पात्रता नहीं होगी, यानी श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, आप जितनी बार भी सुने, जाएगा आपके ही मनन से आपके अंदर। यहाँ आपको रास्ता मिलेगा। अब जैसे आपको भाव आया कि ये खोलो, हमने खोल दिया, पर ये तो खोलना यानी समझना है इसको कर्मों के विषय में। तो जब आपके अंदर पिपासा यानी जिज्ञासा, तीव्र कि मुझे क्या करना चाहिए, तब वो गुरु आपके अंदर वो चीज डालेगा कि आप समझ सको। फिर वो आपको मंथन करना पड़ेगा, यानी किसी चीज का मंथन किए बिना वो नहीं मिलती। जैसे हम दही को मदानी लगाते हैं तभी मक्खन निकलता है, ऐसे ही ज्ञान है। ज्ञान को भी मंथन लगाना पड़ता है। तो उसके लिए विषय विकारों का त्याग, अगर वो हमारे अंदर है, आप ये चाहे कितनी भी बार सुन लो, तब भी आप वो आपके ऊपर से ही चला जाएगा, अंदर उसी दिन जाएगा जिस दिन आप खुद चाहोगे, उस दिन बाकी नहीं रहेगा। अभी एक एक लाइन को मैं फिर से पढ़ के बताती हूँ और सब ध्यान से सुनो। ये अच्छी बातें आई हैं गीता में और सबका उद्धार होने के लिए है। कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। पहले इसका ही अर्थ समझो कि काम में क्या होता है, उसको ही संन्यास समझ लिया, क्योंकि हम इन चीजों से गुजरे हुए हैं, हमने इनका अनुसरण किया हुआ है अज्ञानता में। जब गुरु कृपा हुई है तब इनका भेद पता चला है, नहीं तो हम ऐसे ही चलते थे हम। तो ये सब बातें जो बताई जा रही है, अपनी मर्जी का ज्ञान बनाता है मनुष्य। क्या करता है? अपनी मर्जी से ज्ञान बना लेता है कि ऐसे करने से ऐसे होगा।
जो भगवान कह रहे हैं, जो महापुरुष कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, उनका मंथन करना है, उस पे ध्यान देना है, अपनी मनमानी नहीं चलानी है। चलाएंगे तो वो चीज नहीं मिल पाएगी जिसकी हमें जरूरत है। तो कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। काम्य करना मतलब कामना की त्याग कर दो, उसको संन्यास हो गया। कई संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। इस सारे कर्मों का फल का त्याग कर दो। कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि आपने कर्म करना छोड़ दिया तो आपका शरीर निर्वाह कैसे होगा? मन भी, बुद्धि भी, दिमाग भी, शरीर भी सारा चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये जो 3 गुण बने हुए प्रकृति के, ये इस शरीर को चलाने के लिए है, और इनको हमें समझना है, तीनों गुणों को, कि रजोगुण से मेरा क्या नुकसान होता है, तमोगुण से क्या होता है, और सतोगुण के अहंकार से मेरी भक्ति में क्या नुकसान होता है। तो ये समझने के लिए है, और उन चीजों को हम अपने मन से साइड में करते जाएं। आएंगे, कपड़ा पहना है तो मैल तो चढ़ेगी, और शरीर में श्वास चल रही है तो जठराग्नि को भोजन देना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते। तो कर्म करने से आप कैसे छूट सकते हो? तो भगवान ने बताया है कि आंखें देखती है, कान सुनते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक कर्म है। क्या आप मना कर सकते हो आंखों को कि तू देखे मत? कान को कह सकते हो सुना मत? कोई कहीं भी बोल रहा होगा तो सुन जाएगा। तो ऐसे ही ये कर्मों के विषय में बता दिया। अभी आप कर्म छोड़ के बैठ जाओगे तो आप आलसी बन जाओगे। और आपने योग वशिष्ठ में सुना होगा, कितनी बार हमने योग वशिष्ठ लगाया हुआ है, कि आप जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का अर्थ समझ में आता है? पुरुषार्थ क्या होता है? परिश्रम। परिश्रम, पुरुषार्थ माना परिश्रम। वो किस लिए? शरीर निर्वाह के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो जब तक हम करेंगे ही नहीं तो फल कैसे आएगा? पर फल वही आता है जो आप अंदर से चाहते हो। आप किसी का भला करना चाहते हो तो आप रुक नहीं सकते, आपसे भला अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर में है। वो भलाई आपके अंदर है, बाहर से नहीं आएगी। वो किसी के अंदर आपको दोष दृष्टि है, आप देखते हो तो आपके अंदर है। वो अच्छा भी इंसान है, आप उसको अंदर बुराई देखोगे। ये हमारे अंदर की बातें क्या। तो ये जो कर्म जो है आया है, पुरुषार्थ जो आया है, परिश्रम जो आया है, ये हमें करना ही है। भगवान ने कभी गीता में नहीं कहा कि तू कर्म का त्याग कर दे, कर्म छोड़ दे, कर्म मेरे अर्पण कर दे, जो भी तू करे। ये नहीं कहा कि तू त्याग कर दे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो दार्शनिकों के 4 मत हुए, पर आपका इस विषय में क्या मत है भगवान? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले तू त्याग के विषय में मेरा मत सुन, क्योंकि ये पुरुष पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए।
प्रत्युत उनको यदि न करते हो तो जरूर करना चाहिए, कारण कि उनमें से एक एक कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाला होता है, आपकी भावनाओं को, आपके पूरे सिस्टम को पवित्र करने वाला होता है। तो आपके अंदर भाव ऐसे होने चाहिए जो पहले से ही पवित्रता हो, तो कर्म अपने आप हो भी आएगा। वो जो चीज जो सत्संग में आ रही है 18वें अध्याय में, तो ये जो बातें हैं, ये जगत को जब आपने जीत लिया और विषय विकारों से आपका मन हट गया, उनके जैसे आपने किसी चीज को बहुत चाव से, बहुत स्वाद से, एक गृहिणी का बताते हैं, जैसे एक वाणी में आया था, किसी ने बताया था कि बहुत धनवान, बहुत पैसे हैं, तो वो बहुत महंगे महंगे कपड़े, कीमती कपड़े पहनती और बहुत तरीके से ही रहती, नौकर चाकर उसके। फिर एक बार उसको भगवान ना करे किसी को किसकी बीमारी हो गई, खुजली की बीमारी, जो हर टाइम उसको हर वक्त। तो क्या हुआ, और रेशमी कपड़ा छूट गया, बढ़िया कपड़े छूट गए, सब छूट गया, इलाज करवाए जा रही है पर वो ठीक नहीं हो रही है। तो उसको पतले कॉटन कपड़े ये सब उसको पहनने को बोला गया। अब उसका जो धन है, कोठी बंगला है, बढ़िया चप्पल जूते हैं, ज्वेलरी है, ये सब क्या काम की है? क्यों क्यों काम की नहीं है? क्योंकि शरीर ही पहनने के लिए तैयार नहीं है, डॉक्टरों ने मना कर दिया। और मैं अपने शरीर की बताती हूँ कि मुझे कभी भी कोई भी नकली जेवर सूट नहीं करता मेरी बॉडी पे, बचपन से, चांदी का भी नहीं। तो जो पहनते हैं उनकी बॉडी पे अगर सूट करता है तो ही पहने, खुजली करते करते उनको ना पहने, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक दिन त्वचा पे वो चीज़ बन जाए, फिर आप खुजली करते रहो, तो जेवर देख कौन रहा है? समझ में आ गया? इसीलिए कोई भी चीज़ दिमाग में डाल ली आपने, कोई चीज़ गलत खा ली, कोई पहन ली, ये सारा जो सिस्टम है शरीर के लिए है। और त्याग भी कौन करेगा? मन से त्याग है, मन से वैराग है, मन ही कर्मों का करने वाला है। साक्षी मैं खुद हूँ और देखने वाला, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है, समझो गुरु दरबार की बातें होती हैं। हम गए जैसे समझो गुरु जी के दर्शन करने, पता चला महाराज जी आएंगे, सुबह से शाम होगी, दर्शन ही नहीं मिले। क्या आपके अंदर इतनी सहनशीलता है कि आप बैठे रहें? आप किस लिए गए हुए हो? दर्शन करने। पर आपके मन में उचाट हो रही है, महाराज जी पता नहीं कब दर्शन और देंगे कि नहीं, उल्टा उल्टा सोचना शुरू। क्या किया आपने? उल्टा उल्टा सोचना, पता नहीं देंगे कि भी नहीं, अब तक नहीं दिए, इतने घंटे हो गए, आपको 2 घंटे हुए थे तो आपने 4 बना लिए। क्या? तो ऐसे ही इस संसार में आपका मन विचलित है, चलायमान है, आपको भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान तो धैर्य में ही है, सहनशीलता में ही है, प्रेम में ही है, भक्ति में ही है। सारी बातें समझ में आ रही है? और ये हमारे अंदर है, तो भगवान है, तो वो आपको दिख भी जाएंगे और कर्मों के आधार पे वो आपके कर्म भी वैसे बनेंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप खाली सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, बता भी रहे हो, लेकिन अभी कुछ भी हुआ नहीं। क्यों? स्थिति तो बनाओ, धैर्य। तो शाम तक आप बैठे रहे, तो आपने किसके दर्शन किए शाम तक?
महाराज जी का चिंतन निरंतर। अब ऐसा जो भक्त होगा, क्या भगवान उसको दर्शन नहीं देंगे? हमारे साथ हुआ ऐसे, हम बैठे रहे, शाम हो गई। फिर जब पता चला तो महाराज जी सीढ़ियों से जा रहे थे, भीड़ इतनी हो जाती, महाराज जी भी क्या करें, तो सीढ़ियों से जा रहे थे। अचानक ही हम सीढ़ियों की तरफ पहुंच गए, महाराज जी की झलक दिख गई। उनको तो जाना ही था, उनके साथ तो पुलिस रहती है और कितने सेवक रहते हैं और गाड़ी बाहर खड़ी रहती है ले जाने के लिए। तो हमें दर्शन मिले, अपने आप ऑटोमेटिक हम सीढ़ियों के पास चले गए। कौन लेके गया? वो भावना। दर्शन मिलेंगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और निरंतर महाराज जी के ही दर्शन तो हो रहे हैं। अब आप सत्संग में हो, बहुत बार वाणी चलती है, अगर आपका ध्यान जाए तो इस बात पे कि आप जब सत्संग में हो तो चर्चा किसकी होती है? आत्मा की, परमात्मा की, गुरु की। तो आपको ये ध्यान क्यों नहीं रहता कि मैं तो भगवान का ही दर्शन कर रहा हूं, भगवान के साथ ही हूं? इसका मतलब क्या हुआ? चित्त के अंदर अभी शुद्धि नहीं हुई, बर्तन साफ नहीं है। बर्तन साफ होगा जब ही तो कुछ साफ चीज दिखाई देगी। पहले ही सामान रखा है, उसे तो हटाओ। सामान दिखाई देता है, आप समझ पाते हो सामान है? कौन समझ पाया सामान चित्त के अंदर रखा हुआ है? काम क्रोध लोभ तो विषय है, परिवार, लोभ। जब हम घर में रहते हैं तो हमारे अंदर कितनी चीजों का लोभ होता है, कितनी इच्छाएं होती है वहां पे। तो हम भगवान से कैसे जुड़ेंगे? और अभी भजन में आया कि ये घर किसने गाया था? ये घर में छोड़ जाना नहीं, मेरे घर आना। घर भगवान का है और वो अपने घर बुला रही है। अभी तक उसने अपना बनाया हुआ है घर। तो सत्संग में आपको पता चलेगा घर तो भगवान का है, उसने मुझे रखा हुआ है, मैं उसका बच्चा हूं। तब आप कैसे रहोगे? खुश। क्योंकि बच्चों को माँ बाप कैसे रखते हैं, और जब आप बड़े बने हुए भगवान को बुला रहे हो तो आप कैसे रहोगे? आपको समझ में आ रहा है? आपकी समझ से आप समझो, एक एक लाइन आपको समझा देगी कि मैं भगवान के घर में रह रहा हूं कि भगवान को मैं बुलाऊं। हाँ, भक्त बुला सकता है, वो भक्त है, वो भगवान है। उसका बुलाने का तरीका अलग होता है, वो किस लिए बुलाता है? भक्त। तो ये जो सत्संग की जो वाणी है, निरंतर आपकी मैल की धुलाई होती है। क्या होता है? मैल की धुलाई, यानी चित्त की शुद्धि, मन की निर्मलता। और जितना आप इसके ऊपर गहराई से ध्यान दोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे, इसके ऊपर ध्यान दोगे कि मेरे को चाहिए ही, तो वो आपको मिलेगा। एक शब्द ही आपको बता जाएगा। जैसे मैं बहुत पहले सुनती थी कि जो चार वेद है, दत्तात्रेय के पीछे चार वेद चलते हैं। तो वो हम सोचते दत्तात्रेय है, फिर उसके पीछे चार वेद चलते हैं। बाद में जब सत्संग सुनते 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 पता चला महाराज जी की कृपा से कि वो चार वेद क्या है। अब आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कोई शास्त्र पढ़ो, यदि आपने उसका अध्ययन कर लिया अंदर में, वो आपके बोलने लग जाएंगे, वो आपके अंदर बोलने लग जाएंगे, क्योंकि वो एक एक शब्द आप समझने लग जाओगे, उसका भेद पता चल जाएगा। जब तक उसमें मन नहीं लगा,
उसका अध्ययन नहीं किया, तब तक हमने गीता पढ़ी। गीता है भगवान श्री कृष्ण, और इसमें कर्मों का बताया गया है। तो आपके कर्मों का अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। जो करता बनता है तो फिर उसको भोगना भी पड़ता है। तो करने वाला कौन है? परमात्मा। और निमित्त कौन है? मैं। और मैं भी निमित्त इसलिए बना, मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। तो अब जो भी कर्म होगा तो गुरु की सानिध्य में होगा। तो उसमें लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, धैर्य होगा, सहनशीलता होगी। तो ये आपके गुरु के सानिध्य में कर्म हुए। तो इन्हीं कर्म जब आप करोगे तो आपका कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा जिसका फल आपका गलत आए। अभी हम और आगे बढ़े। तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको यदि न करते हो तो जरूर करना चाहिए, कारण कि उनमें से एक एक कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाला है। बस इतने ही कर्म करने हैं क्या? हे पार्थ, अभी कहे हुए यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा इनके सिवाय दूसरे भी शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। कैसे करना चाहिए? आसक्ति और फल इच्छा का त्याग। आसक्ति नहीं हो और फल की इच्छा। आसक्ति का अर्थ क्या होता है? एक ही जना बताए जिसको पता है। जब तक हम समझेंगे ही नहीं। किसी चीज में बार 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 मन जाए तो वासना बन जाती है, तो आसक्ति बन जाती है। एक चीज में मन जाए बार बार तो वासना बनती है पहले, फिर वो उसमें ही जन्म मरण आता है। आसक्ति उसमें है। और बताओ, कब से सुन रहे हो ये आसक्ति का? नहीं है यार। आसक्ति का अर्थ होता है जैसे आपको एक मकान मिला, अब आपने उसको अपना बना लिया, अब आप उसमें रह रहे हो। हर दीवार में आपकी आसक्ति है, आपके पलंग में आपकी आसक्ति है, आपकी अलमारी में आपकी आसक्ति है। आपने भोजन बनाया, आपकी उसमें अपनी आसक्ति है। कैसे उठाओगे इस बात को? कोई चीज को अपना मान लेना। कोई चीज को अपना मान लेना। आसक्ति, आसक्ति अलग, मानना अलग। आसक्ति बहुत गहरी होती है। ये शरीर छूटने वाला है, इसलिए किसी चीज में भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए सिवाय परमात्मा। पर वो है तो हर चीज का रूपांतर है सबके पास, लेकिन याद कौन रखे और क्यों रखे? एक उदाहरण आप सोने का भी बताते हो कई बार, जैसे ज्वेलरी पड़ी होती है उसमें उसकी आसक्ति और पहन नहीं पाते। देखो, जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है आपके पास कुछ भी है, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं राजा हूँ, शहंशाह हूँ। तो मैं राजा हूँ तो मेरे पास जो भी कुछ है उस ईश्वर का दिया हुआ, उसको मैं यूज करूँ, पर उसमें आसक्ति न। गीता में दिया है ना, आज तुझे मिला है किसी और से। जैसे एक दृष्टांत सुनो। एक गुरु जी थे, वो एक जगह जहाँ राजा का दरबार था वहां गए, साथ में शिष्य भी था।
दृष्टांत से समझ में आ जाएगा। तो दरबारों ने गुरुजी को रोका, आप अंदर नहीं जा सकते। तो गुरुजी रुके ही नहीं, चले गए, बोले भी नहीं कुछ भी, उनकी सुनी नहीं और मुंह से कुछ भी बोला। फिर शिष्य जाने लगा अंदर, बोला तुम कौन हो? बोले मैं गुरुजी का शिष्य। बोले रुको यहीं, उसको रोक लिया। क्या समझना दृष्टांत को। तो गुरुजी ने राजा को बोला नीचे उतरो। तो राजा ने सोचा मुझे क्यों उतार। बोला क्या ये सिंहासन तुम्हारा है? बोला हाँ। बोला तुम्हारे से पहले किसका था? बोले मेरे पिताजी का। बोले उससे पहले? बोले मेरे दादाजी का। उससे पहले उससे मेरे परदादाजी का। तो बोला तेरा कहाँ से आया? मुझे तो मिला। आज किसी के पास परदादा परदादी कुछ भी है, उसको मानते हैं, पर मिला तो उनसे ही, पर उसको मानते हैं, है? और सुख की कामना करते हैं, स्वार्थ का जीवन जीते हैं। दया धर्म ममता कुछ नहीं है, दया धर्म बिल्कुल भी नहीं है मन में। तो कैसे जीवन बढ़िया बनेगा? तो वो कुर्सी किसकी थी? परदादा की, परदादा की। तो राजा की समझ में आ गई, हाँ भाई मुझे तो मिल हुई है। तो अब ये संसार में जो भी कहीं कोई रह रहा है उसको मिला हुआ है। ये भी कृपा भगवान की है कि उसने तुम्हें दिया हुआ है, तुम उसका उपयोग करो, उपभोग मत करो। देखो कोई बच्चा सोफा पे चढ़ेगा, समझने की बात है ये, और आपका नया सोफा बन के आया है, बड़ा सुंदर है, और उस पर कूदने लग गया, आपने उस पर चमाट लगा दी, बच्चा रोने लग गया। अब आपको क्या करना चाहिए था? हुँ? अगर भाई बच्चा आपका खुद का होता तो उसको तो आप कूदने के लिए कह भी देते, बिल्कुल तो कूद। तो वो पड़ोसी का बच्चा था, पर भगवान तो पड़ोसी नहीं मानता, वो तो सबको अपना मानता है। तो उसको चमाट नहीं लगानी, प्यार से बिठाना है, समझाना है। क्या हमारे अंदर है धैर्य? क्या हमारी वाणी में संयम है? ये एक समझने और समझाने के लिए थी बात। बाकी हमारे जीवन में क्या करते हैं हम, क्या नहीं, सबको अपना अपना पता। तो कर्मों का पता चल रहा है कि कर्म कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए। तो धैर्य किसके अंदर है, वो अपने आप को जीत लेगा। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। अभी हम भजन गाएंगे, सभी लोग ताली भी बजाना। जो ज्ञान रूपी अमृत बरसाए, जो ज्ञान रूपी अमृत बरसाए, वो प्यारा सतगुरु मेरा है, वो प्यारा सतगुरु मेरा है। जो ज्ञान रूपी अमृत बरसाए, वो प्यारा सतगुरु मेरा है, वो प्यारा सतगुरु। जिस देख के मन का कमल खिले, जिस देख के मन का कमल खिले, वो प्यारा सतगुरु मेरा है, वो प्यारा सतगुरु मेरा। जो सबको प्यार की नजर से देखे, जो सबको प्यार की नजर से देखे, आत्मज्ञान कराए, आत्मज्ञान कराए। जो राग देश को खत्म कराए, राग देश को खत्म कराए। सबको ब्रह्म दिखाए, वो सबको ब्रह्म दिखाए। वो ज्योत से ज्योत मिला कर, वो ज्योत से ज्योत मिला, मीठा सा सबका नैन नख बसेरा,
मिटाता सबका नैन बखेरा। वो प्यारा सतगुरु मेरा है, वो प्यारा सतगुरु मेरा है, वो प्यारा सतगुरु मेरा है, वो प्यारा सतगुरु मेरा है। सतगुरु मेरा दीपक है, सतगुरु मेरा दीपक है, जिसने मिटाया ज्ञानी अंधेरा, जिसने मिटाया अज्ञानी अंधेरा। वो कमल की तरह जगत में रहता सबसे न्यारा, वो कमल की तरह जगत में रहता सबसे न्यारा। ऐसे गुरु के गुण गाते रहूं मैं, ऐसे गुरु के गुण गाते रहूं मैं प्यारा। मैं सांझ सवेरा, मैं सांझ सवेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा है, वो प्यारा सतगुरु मेरा है। जिसने जन्म मरण का भेद मिटाया, जिसने जन्म मरण का भेद मिटाया, हमें है शेर बनाया, हमें है शेर बनाया। आत्म की ज्योत जला करके, आत्मा की ज्योत जला करके, हमें है शेर बनाया, हमें है शेर बनाया। चारों ओर अभी तो हमको, चारों और अभी तो हमको दिखता प्रभु का नजारा है, दिखता प्रभु का नजारा है। वो प्यारा सतगुरु मेरा है, वो प्यारा सतगुरु मेरा है, वो प्यारा सतगुरु मेरा है। जो ज्ञान रूपी अमृत बरसाए, जो ज्ञान रूपी अमृत बरसाए, वो प्यारा सतगुरु मेरा है, वो प्यारा सतगुरु मेरा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।